हे गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रिचुइंग। गाइज, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर पपलम कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। दोस्तों, आप जैसे जैसे देखोगे आपको बहुत ही आसान सा तरीका लगेगा ये। तो मैंने इसके लिए एक 2 मीटर इनर लिया है और 2.25 मीटर जो मैंने मेन फैब्रिक लिया है। तो इसका हम चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। ये बहुत ही हेल्दी साइज का माप है। तो सबसे पहले हमने इनर को अच्छे से एक बार बिछा लेना है। ये मैंने एक साइड में इस तरह से फोल्ड किया है। हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं दोस्तों, जितनी हमारी ब्रेस्ट होती है, इनकी जो ब्रेस्ट है वो 4 तीसा करने के बाद 13.5 इंच है, क्योंकि मैंने बताया ये हैवी साइज का है। तो 13.5 इंच है। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा लेंगे वो 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसका टोटल जो मैंने लिया है वो 16 इंच इसकी ब्रॉड ली है। तो 16 इंच हमने यहाँ पर मापा और 16 इंच ही हमने ऊपर की तरफ मापा, ताकि हमें इक्वल जो निशान है वो मिल जाए। तो अब हमने इसको अच्छे से इक्वल करते हुए बिछा लेना है। तो गाइज, अब हम इसकी जो चोली है वो कट करेंगे। इनकी चोली मैंने 17 इंच की तैयार रखनी है। 1 इंच मैंने प्लस लिया है, तो 18 इंच पर मैंने निशान लगाया। और मैं इसका जो नेक है वो बोट नेक बनाऊंगी। तो बोट नेक में मैं लगभग जो मीडियम साइज होता है 7.5 इंच इनका शोल्डर लेती हूँ, इनके तीरा। तो इनका जो तीरा है वो मैं 8 इंच का लगाऊंगी। और जो आर्म होल है वो हम इनका 8.5 का लेंगे। तो 8 इंच का मैंने तीरा लिया है और इसको नीचे भी मैंने 8 इंच पर निशान लगाया, ताकि हम सामना देख सकें। अब 8.5 इंच पर मैंने नीचे वाला निशान लगाया आर्म होल का, और 13.5 पर मैंने जो ब्रेस्ट का माप था वो लगाया है। नीचे इनकी कमर है जो वो 12.5 है, तो 12.5 पर मैंने ये निशान लगाया। अब हम इनकी फिटिंग इस तरह से मिला देंगे, और जितना हमने एक्स्ट्रा रखना 2-2.5 इंच हम वो रख लेंगे। अब मैंने हल्की सी राउंड शेप दी और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। हमने फिनिशिंग से इसको अच्छे से कट कर लेना है। दोस्तों, आप ध्यान से देखते रहना, बहुत ही आसान से तरीके में मैं आपको बताऊंगी और एकदम आपको समझ भी आ जाएगी। ये मैं आपको हर साइज़ के लिए बताऊंगी कि किस तरह से हम बना सकते हैं। तो मैंने फिनिशिंग के साथ इसकी जो इनर है वो कट कर ली है चोली का। अब हम बैक हिस्से पर भी सेम ऐसे ही बिछाते हुए इसको भी कट कर लेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको एक बात बताती हूँ। मैंने 1/2 इंच फ्रंट हिस्से को कट कर लेना है। हमने जो नेक का माप लिया है वो 4.5 इंच लिया है, क्योंकि ये बोट नेक है। 4.5 इंच पर से निशान लगाते हुए 1/2 इंच का मैंने झुकाव दे दिया है। अब जो बैक वाला हिस्सा है उसका भी हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए कटिंग करेंगे। और ये मैंने इक्वल कटिंग कर दी है, क्योंकि मैंने फ्रंट हिस्से की अभी तक कोई छटाई नहीं की है। नीचे से भी मैंने इक्वल कट कर दिया है इसको। अब हम जो फ्रंट हिस्से की छटाई करते हैं दोस्तों, वो हम अंदर की तरफ जो हमने शोल्डर का आर्म होल का निशान लगाया था उससे अंदर की तरफ 1 या 1.25 इंच लेते हैं, और उसके बाद हम उस राउंड पर से हल्की सी गोलाई दे देते हैं। ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो जाएगा। ये हम इसकी एक बार छटाई कर लेते हैं। तो हमारे इनर का फ्रंट और बैक दोनों चोली के पीसेस कट हो चुके हैं। अब हम जो मेन फैब्रिक है उस पर भी इसको कट करेंगे। पहले हम एक बार अच्छे से इसको बिछा लेते हैं। ये मैंने अच्छे से बिछाया, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। ये मैंने अच्छे से एक बार सेट कर लिया। अब मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। हमने बैक हिस्सा भी सेम यही तरीका फॉलो करते हुए कट कर लेना है दोस्तों। ये हमारा फ्रंट हिस्सा कट के तैयार हो गया है, इनर और जो मेन फैब्रिक है उसका। अब हम बैक हिस्सा कट कर रहे हैं। तो मैंने चोली के दोनों हिस्से कट कर लिए हैं। अब दोस्तों, मैंने जो नीचे इनकी चुन्नट वाला हिस्सा ज्वाइंट करना है वो मैंने कट करना है। तो मैंने पहले चोली का फैब्रिक ऊपर की तरफ इंची टेप निकाल दिया। उसके बाद जितनी हमने लेंथ रखनी है वो रखी है। तो वो 17 इंच तैयार हुई थी। मैंने 18 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा दबाई में आ जाएगा। तो सेम 18 इंच के हमने 3 पीसेस कट कर लेने हैं, क्योंकि हम चुन्नटें डालेंगे तो हमें चुन्नट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए।
आप सोच रहे होंगे सभी साइज़ के लिए हम ये कुर्ती किस तरह से बनाएं। तो देखिए ये इसकी चोली जो मैंने 17 इंच की ली है और 1 इंच मैंने इसमें प्लस किया था ऊपर नीचे दबने के लिए। तो आप जैसे कि नॉर्मल साइज़ के लिए 14 या 15 इंच की ही हम चोली लेते हैं। जैसे कि आप 14 इंच की चोली ले रहे हो तो उसमें 1 इंच प्लस कर लेना और नीचे जितनी आपको तैयार रखनी है, यानी कि 17 इंच अगर आप नीचे का घेर लोगे तो उसमें भी 1 इंच प्लस कर लेना। सभी के लिए यही मेजरमेंट है। की लंबाई हो जाएगी तीनों की मिला के वो 66 इंच के करीब हो जाएगी दोस्तों। तो ये हमारा काम चल जाएगा। इसके जो कुर्ती की जो लेंथ है वो मैंने 34 इंच रखनी है। जो ये हमारा प्लेन हिस्सा है इसको हम पहले कट कर लेंगे एक बार, क्योंकि जब हम ज्वाइंट करेंगे आपस में तो ये प्लेन हिस्सा आएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कट कर लिया है। अब मैंने ये मेरे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था इसको भी हम कट कर लिया है साइड में, और इसकी मैं स्लीव कट करूँगी। स्लीव वैसे मैंने थोड़ी सी लंबी बनानी थी बट कपड़ा इतना ही था तो ये लंबी तो इतनी बन नहीं पाई, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा सकें। उसके लिए मैंने इसी में से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए थोड़ी सी इसकी बॉर्डर तैयार करके लंबाई बढ़ा दी है। ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको मैंने एक बार बॉर्डर के रूप में तैयार किया और ये स्लीव हमारी लेंथ 3-4 इंच के करीब एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, जिससे हमारी स्लीव की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी और लुक वाइज भी ये अच्छा लगेगा। तो ये हमारी लेंथ लगभग 11 इंच के करीब तैयार हो जाएगी। ये हमारा 12 इंच बैठ रहा है। और आजकल दोस्तों 11 इंच या 10 इंच स्लीव पहनने का ट्रेंड भी कुछ ज़्यादा ही है। इसको मैं सेंटर से भी कट कर लूँगी क्योंकि मैंने दोनों स्लीव्स को ये लगाना है। अब हम इसका इनर कट करेंगे जो हम स्लीव के साथ अटैच करेंगे। तो ये भी पूरा नहीं बन पा रहा था, इसमें भी हमने ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। इस तरह से हमने जितनी स्लीव की लेंथ कट की थी बॉर्डर समेत उतना ही हमने इनर लिया है। और इसको भी फिनिशिंग के साथ कट कर लिया है। ये हमारी स्लीव भी रेडी हो गई है कट के। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो ये 3 हिस्से कट किए थे इनको आपस में जोड़ लेंगे और उसके बाद हम इसकी चोली तैयार करेंगे। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने तीनों की लंबाई बढ़ानी है, तो तीनों आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे। तो ये दोस्तों मैंने पूरी चोली पर इनर ज्वाइंट कर दिया है। कच्ची सिलाई के साथ मैंने सभी पार्ट्स पर इनर जोड़ लिया था। ये हमारे फ्रंट और बैक हिस्से हैं। जो फ्रंट हिस्सा है हम उसको सेंटर से कट करेंगे। पहले हमारे दोनों ही बंद हैं फ्रंट की तरफ, बट हम एक को सेंटर से कट कर देंगे। ये हमारा बैक हिस्सा है, ये हमारा फ्रंट हिस्सा है। इसको हम बीच से कट कर लेंगे, सेंटर से हम इसको कट करेंगे। ये हमने कट कर लिया। हम इसके ऊपर भी अब दोनों के ऊपर कच्ची सिलाई लगा देंगे, जैसे कि हमारा फ्रंट और बैक दोनों इसके ऊपर है। इस पर हम ऐसे कच्ची सिलाई लगा करके, और मैं आपको दिखाती हूँ लेस लगा। ये इसकी स्कर्ट है और इसकी मैचिंग की ये लेस मैं इस पर लगा रही हूँ। ऊपर से हम जैसे कि नेक तैयार करेंगे तो उस हिसाब से हमने ये उल्टी तरफ लगा के इस तरह से रखनी है। इस तरह से हमने ये लेस रखी और यहाँ से हम जैसे कि पूरे पर ये सिलाई लगा देंगे। हमने सिलाई पूरे पर लगा देनी है। यहाँ से इसको कट किया, जैसे कि हम जब इसको अंदर की तरफ करेंगे तो ये हमारी कुछ इस तरह से शो पर आएगी। इसी तरह से सेम डिटो हम इस तरफ भी ये पाइप ये लेस लगाएंगे। जैसे कि हम यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं हमारी कितनी है। ये इसको हमने यहाँ से कट किया और सेम इसी तरीके से हम इसके ऊपर भी हम इसको भी हम इस तरफ से
जब हम लगा तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। इसको हम यहाँ से एक्स्ट्रा जो हमारा कट कर लेंगे। उसके बाद हम ये सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हमने एक नीचे से एक फैब्रिक और लगा देना है। ये हमने इनर में से पट्टी इस तरह से कट कर लेनी है। उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से ऐसे करके भी कर सकते हैं, बट हम सेम डिटो ऐसे ही लगा देंगे। इसीलिए हमने ये हिस्सा उठाया और इसको, क्योंकि ऊपर तो हमने नेक तैयार करना है, तो उस हिसाब से हम इसके साथ कर सकते हैं। बाकी अगर फिर भी हम देखना चाहें कि ये कितनी लंबी है, अगर हमारी पूरी प्रॉपर आ रही है तो हमने पूरे यहाँ तक ही तैयार रखनी है। अब हम हल्का हल्का इसको दबाते चलेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ हमने ये फोल्ड किया। ऐसे हमने बिल्कुल ही कम इसको दबाना है। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाते चलेंगे। हमने पूरे पर ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। ये हमने बैलेंस एक रखना है इस तरह से। ये हमने एक तरफ इसका हिस्सा जोड़ दिया। अब दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरह से इसको जोड़ देंगे। जैसे कि हमने यहाँ से इसको ऐसे उठाया और इसको ऐसे किया। ये हमने इक्वल रखना है दोनों। और इस लेस को हम कुछ इस तरह से मिला देंगे एक दूसरे में, ताकि ये क्रॉस हो जाए। हमने अच्छे से मिलाते हुए चलना है इस तरह से। हम अगर चाहें तो इसमें गैप भी दे सकते थे ऐसे करके ऐसे, बट ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। इस तरह से हमें इसके ऊपर भी ऐसे ही सिलाई लगाते हुए चलना है। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no,
I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast at the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get अब हमने जो 2-3 लेयर कट की थी नीचे चुन्नट के लिए, तो हमने उनको पहले तो हमने जोड़ लिया है। तो ये हमारी तीनों जो लेयर थी हमने जोड़ लिया है। अब हम इनको सेंटर से कट कर देंगे और सेंटर से कट करने के बाद हम इनकी चुन्नटें डालेंगे। हाफ हिस्से की हमने फ्रंट में चुन्नटें डालनी है और हाफ हिस्से की हमने बैक में चुन्नटें डालनी हैं। I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start. हमने चुन्नटें डाल ली हैं। अब हम इनको चोली के साथ अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद हमने स्लीव इसके साथ जोड़नी है दोस्तों, और फिर हमारी ये पपलम कुर्ती एकदम से तैयार हो जाएगी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लग रही थी। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. ये हमने यहाँ तक इसको तैयार कर लिया है और हमने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। फिटिंग के निशान मैंने आपको बताया है दोस्तों, जैसे कि पहले जो हमने चेस्ट का माप लेना है और जो इनकी अपर ब्रेस्ट थी वो कम थी, तो इसलिए मैंने अंदर की तरफ लगभग 1-1.5 इंच कम किया है और जो मेन पॉइंट होता है हमारा बस्ट का उसके साथ मिला दिया है। अब हम पूरी नीचे तक सिलाई लगा देंगे, ऊपर स्लीव से लेकर के, और नीचे हम इसको हल्का सा फोल्ड कर देंगे। अगर आप चाहो तो इस पर फिर वही समोसा लेस भी लगा सकते हो इसके बाद, मोड़ने के बाद। तो ये हमारी कुर्ती तैयार हो जाएगी दोस्तों। आपको ये कुर्ती कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
ये मैंने आपको सीधा करके भी इसको दिखाया। ये बहुत ही सुंदर बनी थी, जिस हिसाब से इनका साइज़ था बहुत ही हेल्दी साइज़ की ये पॉपलम कुर्ती थी। और इसके साथ ये इसकी स्कर्ट थी, स्कर्ट भी जब इन्होंने डाली तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो दोनों का कलर कंट्रास्ट भी अच्छा था। आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। मैंने बनाया है ये कलियों वाला लहंगा है, इसकी वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड